महीने में अगर किसी राजनीतिक दल ने सम्मान देने का काम साथियों किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने साथियों किया है। मुझसे पूर्व वक्ता आदरणीय दीपेन जी ने आपको बताया, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो को आज कांग्रेस के लोग हाथों में लेकर के सर पे रख के घूम रहे हैं, इन्हीं लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दुनिया से जाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साथियों नामो निशान इस देश से खत्म कर दिया था। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नामो निशान को हम लोग जानते हैं तो वो मान्यवर साहब कांशीराम जी की वजह से जानते हैं, नहीं तो ये कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कदम कदम पर साथियों रोकने का काम किया। और आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का नेता बताते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कार्य किया, क्या केवल इस देश के अंदर दलितों के लिए किया है? आज जो देश की पार्लियामेंट चलती है, जिस पार्लियामेंट में बैठ करके इस देश के हित में और अहित में जो फैसले होते हैं, साथियों वो प्रक्रिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मरने के 70 सालों के बाद भी केवल दलितों के नेता हैं। ऐसी मानसिकता ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने साथियों लोगों के अंदर स्थापित की है। ये ठीक बात नहीं है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी के अमित शाह जी ने अगर उसको माफी नहीं मांगी तो ये प्रदर्शन केवल आज का ही प्रदर्शन नहीं है, आगे भी अगर बहन जी कोई आदेश करेंगी उसके लिए भी हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर के साथियों खड़े रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद बहुत जी। मेरा वक्ता साथियों से निवेदन है, समय हो चुका है, आपको 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा। पहले वक्ता रूप में मैं सवर से प्रत्याशी रहे आदरणीय सोनी ठाकर जी आए, अपनी बात रखें। अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए इस विरोध प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बाबा साहब पर की गई टिप्पणी के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आदरणीय प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी और यहाँ प्रदेश से लेकर विधानसभा जिला संगठन के सभी मेरे सम्मानीय पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के मेरे सम्मानीय कार्यकर्ता बंधुओं, सम्मानीय, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अगर नहीं होते इस देश में तो इस देश की स्थिति क्या होती ये तो आप लोग जानते हैं। बाबा साहब ही एक ऐसे भगवान हैं, बाबा साहब ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के, इन्होंने किसी जाति धर्म को न देखते हुए पूरे देश के लिए संघर्ष करने का काम किया। बाबा साहब ही मैं तो कहता हूँ अमित शाह द्वारा जो की गई टिप्पणी है, अमित शाह जैसा सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना बड़ा मूर्ख है कि उसको ये नहीं कि अगर मैं इस सदन में भी आया हूँ तो वो केवल बाबा साहब की देन है। मैं कह देना चाहता हूँ आप सभी सम्मानीय बंधुओं से कि बाबा साहब को ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले ये नहीं समझे, बाबा साहब के बारे में जो की गई टिप्पणी की अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो पूरे देश में ईंट से ईंट बजा देंगे। ये भाजपा वाले जो टिप्पणी करने का काम करते हैं, मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, अमित शाह जैसे मूर्ख व्यक्ति को, कि तुम्हारा बाबा साहब नहीं होते तो तुम्हारा चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। बाबा साहब ही एक ऐसे महान व्यक्ति, एक ऐसे महान महापुरुष और भगवान है कि जो आज ये देश चल रहा है, इस देश को जो सुंदर संविधान जो दिया है, चाहे वो हमारी माताएं बहनें हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, दबा कुचला हो, इस देश में जो व्यवस्था बनाने का जो काम किया है तो बाबा साहब ने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब।
जिन साथियों के पास बाबा साहब का छायाचित्र है वो कृपया कमर से ऊपर रखें। सभी से मेरा निवेदन है। पहले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा आदरणीय पहाड़िया जी, 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। बहुजन समाज में जन्मे हुए समस्त संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महामानव ज्योतिराव फुले जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आरक्षण के जनक सतपाल साहू जी महाराज, हम सबको हक अधिकार दिलाने वाले भारत रत्न बहुत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के जनक साहब कांसी राम जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की नेता हमारी आदरणीय उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घ आयु की कामना करते हुए आज इस देशव्यापी ज्ञापन आंदोलन के उपलक्ष्य में मुरैना जिले के नेतृत्वकर्ता आदरणीय हमारे प्रदेश के मुखिया इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी, आदरणीय हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे और प्रदेश के महासचिव आदरणीय रमेश गर्ग जी, आदरणीय हमारे अमृतलाल टैगोर जी, आदरणीय हमारे विद्याराम कौशल जी जोड़ प्रभारी, आदरणीय हमारे अमृतलाल टैगोर जी, सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी, सम्मानीय दीपेन जी, बैजनाथ जी, सम्मानीय सोनी धाकर जी, सम्मानीय रामचंद्र राजौरिया जी, सोनू भाई जी और इस ज्ञापन में आए हुए मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, उम्र साथियों, माताओं बहनों, सम्मानित साथियों, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमको हक अधिकार नहीं मिले होते। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो आपको संसद में घुसने का मौका नहीं मिला होता। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, बाबा साहब नहीं होते तो आपको भाषण देने का अधिकार नहीं मिला होता, आपको धर्म मानने का अधिकार नहीं मिला होता, आपको समानता का अधिकार नहीं मिला होता। आप जानबूझ करके आप भारतीय जनता पार्टी ये बेमनस्ता फैलाना चाहती है, ये देश में दंगा कराना चाहती है, ये देश में जातवाद फैलाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये अमित शाह जी अगर आप होश में आ जाइए, अगर होश में नहीं आए तो हमारे बहुजन समाज, हमारे देश की जनता आपको होश में लाके रख देगी। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरे भाइयों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हम और आप मिलकर के अब की बार आने वाले समय में, अब की बार लोकसभा और विधानसभा में उखाड़ करके फेंकना है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी बहनें इधर आकर के इधर बैठ जाए। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग से कहना चाहता हूं, आप लोग एकजुट हो जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के ये अमित शाह जी को ये तो छोटे मोटे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज हमारी जनता एक हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और अमित शाह जी, आपने जो बाबा साहब का अपमान किया है, आप या तो माफी मांगिए या सदन से इस्तीफा दीजिए, होश में आइए। इसलिए सम्मानित साथियों, अभी हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, इसलिए ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों से इतना निवेदन करते हुए कि अनुशासन में रह करके हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन आज आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जोरदारी से नारे लगाएंगे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जय भीम, प्रभु बुद्धाय, जय संविधान। धन्यवाद पाड़िया जी। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय इंजीनियर अमृतलाल टैगोर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आए, अपनी बात रखें। टैगोर जी। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आज इस धरना प्रदर्शन में अपनी बात कहने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु और महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए खासतौर पर शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले जी के चरणों में नमन।
आरक्षण के जनक कोल्हापुर के महाराज परम सिद्ध छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन। दलित शोषित पीड़ित समाज के मसीहा भारत रत्न, इस देश को पवित्र संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए तमाम बहुजन समाज के जन्मे महापुरुषों से अवगत कराने वाले, इस श्रोती कौम को जगाने वाले मान्यवर साहब कांसीराम जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए आज इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदरणीय इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी, लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय रमेश गर्ग जी, हमारे जोन जिला के समस्त पदाधिकारी, पूरे जिले से पधारे हुए बाबा साहब को मानने वाले मेरे पिता बुजुर्गों, हम साथियों, नौजवान भाइयों, माता और बहनों, सम्मानित साथियों, बारी बारी से हमारे सभी लोगों ने अपनी बात को इधर रखने का काम किया है। उसी कड़ी में मैं भी 2-5 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज हम देख रहे हैं, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो रोड पर हो, कांग्रेस बाबा साहब को ढोलेरा पीटने का ज्यादा काम कर रही है। लेकिन साथियों, जब देश ये आजाद नहीं था, जब ये देश आजाद नहीं था, उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी। जब अंग्रेज इस देश से जाने वाले थे तो इस देश को संविधान इसको चलाने के लिए एक व्यवस्था का प्रारूप तैयार हुआ। उस प्रारूप में साथियों कांग्रेस ने ही ये कहा था कि इस देश के जो हमारे देश में राजा महाराजा हैं, सरकार को टैक्स देते हैं और वो पूंजीपति लोग हैं, इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ही साथियों वोट डालेंगे। लेकिन बाबा साहब को भी अंग्रेज हुकूमत में गोलमेज सम्मेलन में जाने का मौका मिला और इस बात को बाबा साहब ने विरोध किया कि नहीं, इस देश के समस्त जो भारत के मूल निवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, जो किसी जाति धर्म के मानने वाले हों, उन सबको वोट देने का साथियों अधिकार मिलना चाहिए। अगर बाबा साहब लोगों में सम्मेलन में अंग्रेजी हुकूमत में लंदन में नहीं जाए होते तो साथियों आज हमें वोट का अधिकार साथियों नहीं मिलता। कांग्रेस साथियों, देश आजाद हुआ 1952 में, इस देश में चुनाव हुआ, बाबा साहब महाराष्ट्र से साथियों चुनाव लड़े। इस कांग्रेस ने ही के लोगों ने नारायण कजोलकर को साथियों एक दूधिया, जो दूध बेचने वाले व्यक्ति को कांग्रेस ने बाबा साहब के सामने खड़ा करके महाराष्ट्र में इस बात की साथियों चर्चा थी कि एक दूधिया और कहां बाबा साहब, इसका क्या मुकाबला है। ये साथियों कांग्रेस ने लाखों करोड़ रुपए खर्च करके पैसे को आज भी जिस तरीके से पानी की तरह बहाते हैं, उस समय पैसों को पानी की तरह बहाकर 1952 में बाबा साहब को साथियों हराने का काम किया। बाबा साहब को जो संविधान बनाने का साथियों जो अवसर मिला, कांग्रेस साथियों नहीं चाहती थी कि बाबा साहब इस संविधान सभा में पहुंचे। लेकिन धन्य है साथियों महाराष्ट्र के उस चंडालों को जो जैसौर खुल्ला से बाबा साहब को वहां बुलाकर संविधान सभा में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो वाल्मीकि समाज के लोगों ने बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाने का साथियों काम किया। जब बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे, उस समय भी जब देश का जो बंटवारा हुआ तो ये देश हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो जैसौर खुल्ला को साथियों कांग्रेस के लोगों ने उस क्षेत्र को ही पाकिस्तान में भेजने का काम किया और उससे कह दिया कि बाबा साहब आप अगर संविधान सभा के सदस्य हैं तो पाकिस्तान के आप पाकिस्तान का संविधान बनाइए। इस प्रकार से साथियों बाबा साहब का कभी भी कांग्रेस ने कोई सम्मान नहीं किया। कांग्रेस आज जो भी ढुढेरा पीट रही है वो नकली और फर्जी है। हमें कांग्रेस के झांसे में साथियों नहीं आना चाहिए। और आज जो टिप्पणी
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री ने जो किया है वो निंदनीय है। बहुजन समाज पार्टी उसकी निंदा करती है और साथियों, आने वाले समय में अगर अमित शाह जी ने माफी नहीं मांगी और इस्तीफा नहीं दिया तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो भी आदेश मिलेंगे वो हम फिर क्या होगा इसकी कोई तुलना साथियों नहीं कर पाएगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा सर्वेंद्र कुशवाहा जी। समय 2 मिनट।